आप गूगल एड्स चलाते हैं, आपकी एड्स पर आपको बहुत सारे क्लिक्स तो मिलते हैं लेकिन एक भी कॉल नहीं आती, कभी कोई लीड जनरेट नहीं होती, तो आप इस केस में अकेले नहीं हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो सेम इस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिनको अगर आपने अपनी ऐड पर इंप्लीमेंट कर लिया तो जिसके बाद आपको कॉल्स और लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहला पॉइंट है वो है मिसमैच बिटवीन एड एंड लैंडिंग पेज। मिसमैच से हमारा क्या मतलब है, मान लीजिए आप टैक्सी रेंटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपने जो कीवर्ड्स अपने सिलेक्ट किए वो किए टैक्सी रेंटल सर्विस, कार ऑन रेंट, लेकिन आपका जो वेबसाइट थी, आपने अपनी ऐड पर जो पेज लगाया वेबसाइट का वो लगा दिया आपने बस रेंटल सर्विस का, या ट्रैवलर जो चलती हैं, टूरिस्ट ट्रैवलर जो चलती हैं, उसका पेज आपने अपनी ऐड पर लगा दिया। अब आपके कस्टमर ने सर्च किया कार रेंटल सर्विस, उनको आपका ऐड दिखाई दिया। जब उन्होंने आपकी ऐड पर क्लिक किया तो उनको पीछे पेज दिखाई दिया टूरिस्ट ट्रैवलर ऑन रेंट। अब अगर आप देखें तो दोनों ही केस में आप किसी व्हीकल को रेंट पर दे रहे हो, लेकिन कस्टमर सर्च कर रहा था कार और आपने दिखा दिया टूर ट्रैवलर को। इस मिसमैच की वजह से होता यह है कि एक तो आपको कन्वर्जन्स नहीं आते, दूसरा आपकी एड रिलेवेंसी पर भी फर्क पड़ता है, आपकी लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पर भी फर्क पड़ता है, आपका क्वालिटी स्कोर डाउन होता है और आपकी जो बिड्स हैं वो महंगी हो जाती हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने अपने एड ग्रुप में जो कीवर्ड्स ले रखे हैं, हमें उन्हीं कीवर्ड्स से रिलेटेड लैंडिंग पेज का यूज करना है और हमें अपने एड ग्रुप में एक ही तरह के कीवर्ड्स को यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप टैक्सी रेंटल सर्विस में हैं तो वहां पर अलग अलग कीवर्ड्स आते हैं, कार ऑन रेंट, टैक्सी ऑन रेंट और कैब ऑन रेंट। इन तीनों का मतलब सेम होता है कि कोई यूजर जो है वो कार वगैरह रेंट करना चाहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन अगर इसमें भी हम रिलेवेंट होना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो हमें एक एड ग्रुप में केवल उन्हीं कीवर्ड्स को लेना है जो कार रिलेटेड हो, जैसे कार ऑन रेंट, कार रेंटल सर्विस, और एक दूसरा एड ग्रुप लेंगे जहां पर हम लोग लिख सकते हैं टैक्सी ऑन रेंट, टैक्सी रेंटल सर्विसेज। ऐसे में हमारी एड रिलेवेंसी बनती है जो हमारे एड्स के लिए और हमारी बिड्स के लिए काफी अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है नो ट्रस्ट और प्रूफ एलिमेंट। अब देखिए, जब भी हम अपने एड चलाते हैं तो जो यूजर है, जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है, वो पहली बार हमारी वेबसाइट पर विजिट करने वाला है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप उस पर कितना भरोसा कर पाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वो हम पर इतना भरोसा नहीं करता, और अगर हमने हमारी वेबसाइट्स पर कोई रिव्यूज नहीं ऐड कर रखे, कोई टेस्टिमोनियल्स ऐड नहीं किया हुआ है, तो वो हम पर भरोसा नहीं दिखा पाता और हमारी वेबसाइट से वापस चला जाता है। इस केस में हमें करना क्या है कि हमें हमारी वेबसाइट्स के ऊपर रिव्यूज डालने हैं, टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं। अब अगर आपका बिजनेस नया है और आपके बिजनेस में आपको रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स नहीं मिलते, तो आप अपने बिजनेस की या अपने रियल फोटोज को यूज कीजिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप अपना एड्रेस मेंशन कीजिए, अपना फोन नंबर मेंशन कीजिए। आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं लाइक फ्री ऑडिट सर्विसेज, फ्री विजिट्स, जिससे उसका भरोसा आपके ऊपर बन सके। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप गूगल माय बिजनेस का पेज बनाइए, वहां पर आप रिव्यूज लीजिए, अपनी एड्स में अपने लैंडिंग पेज पर उसको प्रमोट कीजिए। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हैं तो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से परचेज करने का ऑप्शन दीजिए, साथ में उनको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से परचेज करने का भी ऑप्शन दीजिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफी पुराने हैं, लोगों का भरोसा है इनके ऊपर। अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाता है और वो आपकी वेबसाइट से परचेज करने में थोड़ा सा झिझकते हैं तो वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। देन धीरे धीरे आप टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज कलेक्ट कीजिए, एक ब्रांडिंग क्रिएट करके आप ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है रॉन्ग ऑडियंस और रॉन्ग सर्च इंटेंट। इस केस में कीवर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आपने अपने कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में ले रखा है, जो कि अक्सर मैंने क्लाइंट्स के साथ देखा है। जो क्लाइंट्स खुद से अपने गूगल एड्स अकाउंट को मैनेज करते हैं, या तो वो अपने कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में यूज कर रहे होते हैं या फिर नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज नहीं करते या गलत तरीके से यूज करते हैं, तो उनके जो सर्चेज हैं वो काफी ब्रॉड हो जाते हैं। ब्रॉड सर्चेज होने की वजह से होता क्या है कि उनके पास लो इंटेंट ट्रैफिक आता है।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी कार रेंटल सर्विस है तो अगर कोई बाइक रेंटल सर्विस सर्च कर रहा है तो भी आपका ऐड उसको दिख जाता है। तो ऐसे में वो क्यों आपको कॉल करेगा? तो अगर हमें इस इशू को रिजॉल्व करना है तो फिर हमें क्या करना है कि हमें हमारे कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में लेके नहीं फ्रेज या एग्जैक्ट मैच में लेना है। आप अपने कीवर्ड्स को फ्रेज या एग्जैक्ट मैच में यूज करेंगे। साथ ही साथ आप डेली बेसिस पर अपने सर्च टर्म भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेली बेसिस पर सर्च टर्म चेक कीजिए। जो भी सर्च टर्म आपको लगता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आप उसको सिंपली नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर दीजिए। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ें। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गूगल एड्स चलाते हैं तो हमारा जो पूरा फोकस होता है वो हमारी एड्स के ऊपर हो जाता है कि मैंने कीवर्ड्स सही सिलेक्ट कर लिए, कि मैंने जो ऐड थी वो बहुत अच्छी ऐड बना दी, लेकिन हम लैंडिंग पेज की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एड्स का काम सिर्फ इतना है कि वो एक क्वालिटी कस्टमर को आपके वेबसाइट तक पहुंचा दे। इसके बाद जो असली कन्वर्जन शुरू होगा वो आपकी वेबसाइट से ही शुरू होने वाला है। अगर क्लाइंट को आपकी वेबसाइट पसंद नहीं आती या उसको कोई दिक्कत होती है आपकी वेबसाइट को यूज करने में, चाहे जितना पोटेंशियल क्लाइंट हो तो भी वो आपको कॉल नहीं करेगा, आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इसमें भी हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट तो है हमारा लैंडिंग पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होना। गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी लैंडिंग पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आपकी लोडिंग स्पीड जाती है तो आपके कन्वर्जन्स कम होते चले जाएंगे। आपकी लोडिंग स्पीड को टेस्ट करने के लिए आप गूगल पर सर्च कीजिए पेज स्पीड इनसाइट्स, और यहाँ पर आपको पेज मिल जाएगा पेज स्पीड इनसाइट्स का। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL डाल के और क्लिक करेंगे एनालाइज पर। जब आप एनालाइज पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट को एनालाइज, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और SEO। यहाँ पर आपको लोडिंग स्पीड के लिए फोकस करना है परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पर। आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में भी इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर जाकर लैंडिंग को कुछ स्कोर दिखाई देगा। ये स्कोर गूगल देता है आउट ऑफ 10। तो अगर ये 7 या 7 से ज़्यादा है तो आपकी लैंडिंग पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो अच्छी है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 6 या 6 से कम है तो आपको फिर ऑप्टिमाइज करवाना है। आपकी लोडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, यहाँ पर ये आपके कन्वर्जन्स को इफेक्ट कर रही है और प्रैक्टिकली मैंने ऐसा देखा है, तो आप इसको इम्प्रूव ज़रूर करवाइएगा। इसी में हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट जो डेस्कटॉप पर ओपन होती है वो तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन वही वेबसाइट जब हम मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो लेआउट इतना ख़राब होता है, इतना मैशी हो जाता है कि वो यूज़र को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उसको चीज़ें पढ़ने में समझ में नहीं आती, उसको हेडलाइंस ठीक से समझ में नहीं आती, जिस वजह से वो आपकी वेबसाइट से तुरंत बाहर चला जाएगा। इससे आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, आपको कन्वर्जेंस भी यहाँ से नहीं मिलेंगे। इसके बाद आता है कंफ्यूजिंग लेआउट, जिसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे, और मैसेज मिसमैच, यानी कि आपने एड्स किसी और कीवर्ड पे चला रखा है, लैंडिंग पेज पर कुछ और दिखा रहे हैं, हेडलाइंस ठीक से शो नहीं हो रही, कंटेंट ठीक से नहीं है, या कंटेंट को आपने इतने ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिख रखा है कि यूज़र को समझ नहीं आ रहा, वो क्योंकि जो यूज़र है वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ने वाला, तो उसको वहाँ समझने में दिक्कत होती है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले तो अपनी लोडिंग स्पीड चेक करनी है। अगर वो कम है तो उसको इम्प्रूव करवाना है। आपको अपने लैंडिंग पेज पर क्लियर हेडलाइंस देनी है। आपके जो पैराग्राफ्स हैं कंटेंट के वो छोटे छोटे होने चाहिए, 3-4 लाइंस के, और कोशिश करें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको बुलेट पॉइंट में आप मेंशन कर सकें, जो कि पढ़ने में ईजी होते हैं। यूज़र को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आप अपने लैंडिंग पेज में कोई हेल्प लेना चाहते हैं या लैंडिंग पेज बनवाना चाहते हैं अपने गूगल एड्स के लिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा 5th पॉइंट है वो है वीक कॉल टू एक्शंस। कॉल टू एक्शंस का मतलब है वो बटन्स जिनके थ्रू लीड जनरेट होती है, जैसे कि कॉल नाउ का बटन हो गया, कॉन्टैक्ट अस का बटन हो गया। तो अक्सर क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस के बटन पर लोग कॉन्टैक्ट अस ही लिख देते हैं, या फॉर्म के नीचे वो सिंपल जो बटन होता है उस पर सबमिट लिख देंगे। इस केस में क्या होता है, जो इंटरेक्शन है वो इतने अच्छे से यूजर कर नहीं पाता। आपकी वेबसाइट्स पे जो CTA बटन्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि यूजर को ठीक से दिख नहीं रहे होते हैं, या फिर वो क्लिकेबल नहीं होते। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो कॉल बटन होता है या जो फोन नंबर वेबसाइट्स पर लिखा होता है वो क्लिकेबल नहीं होता है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि आपके जो कन्वर्जेंस है वो डाउन हो जाते हैं।
इसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपने CTA बटन्स में कॉल मी की जगह यूज कर सकते हैं गेट अ फ्री कोड, बुक अ फ्री कॉल, चेक योर प्राइस, गेट फ्री कंसल्टेशंस। इस तरह के CTAs को आप यूज कर सकते हैं अपने बटन्स के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको 2 बोनस पॉइंट और बताता हूँ। पहला बोनस पॉइंट तो यह है कि कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं उनके गूगल एड्स अकाउंट को ऑडिट करता हूँ तो पता चलता है कि वो कन्वर्जन्स को ट्रैक नहीं कर रहे होते, या फिर कन्वर्जन्स अगर ट्रैक कर भी रहे होते हैं तो गलत कन्वर्जन्स ट्रैक कर रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, तो आप कन्वर्जन्स ट्रैक कीजिए और सही कन्वर्जन्स ट्रैक कीजिए। ये चीज़ आपके फर्दर ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती है। दूसरा बोनस पॉइंट आपका यह है कि आपका लैंडिंग पेज किस तरीके से काम कर रहा है, आपका यूजर आपकी वेबसाइट पर कैसे इंटरेक्ट करता है। इस चीज़ के डेटा को निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री टूल आता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल है, आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पर जाइए, वहां पर आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपसे आपकी वेबसाइट का नाम, आपका बिजनेस किस तरीके का है ये पूछेगा, और फिर वहां पर वो आपको GTM कनेक्ट करने के लिए बोलता है, जो कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ये वो टूल है और ये फ्री है। ये वो टूल है जो आपको बताता है कि आपकी जो यूजर है, आपका जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर्स, वो आपकी वेबसाइट पर किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ये आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है उस चीज़ की। तो उन रिकॉर्डिंग्स को देखकर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल एड्स में कोई इशू है तो एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए मेरे साथ नीचे दिए गए नंबर पर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।